ग्रीन एप्पल मोहितो इग्लू बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन एप्पल क्रेमो की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये एक ग्रीन एप्पल ले रही हूँ दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आता है। मैंने एक ग्रीन एप्पल को उसके छिलके को निकालकर इस प्रकार से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं ये एक ग्रीन एप्पल के टुकड़ों को मिक्सी के जार में रख रही हूँ और मैं उसे अच्छे से पीस लूंगी। यदि पीसते वक्त आपको ऐसे लगे कि आपका मिश्रण ठीक से नहीं पीस रहा तो आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डालकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे इस मिश्रण में 1 टेबलस्पून जितना पानी कम लग रहा है क्योंकि ठीक से पीसा नहीं था, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना पानी डालकर इसे वापस से पीस रही हूँ। हमारा मिश्रण पीसकर तैयार है। मैं इसे कढ़ाई में खाली कर देती हूँ। अब हम इसके अंदर ग्रीन एप्पल सिरप का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन एप्पल का सिरप इस प्रकार से मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसका 1/4 कप इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून कैस्टर शुगर। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको ये मिश्रण बनाते समय ऐसा लगे कि इसके अंदर एप्पल के बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं तो आप उन्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एप्पल के बड़े पीसेस नहीं रखने इसके अंदर। देखिए मुझे ये 1-2 पीसेस दिख रहे हैं जो ठीक से पीसे नहीं हैं, तो मैं उसे निकाल रही हूँ। मैं एक बोल के अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वेज जिलेटिन का पाउडर। देखिए इस प्रकार से आता है वेज जिलेटिन। मैं इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालकर उसकी स्लरी तैयार कर लूंगी। हमारी स्लरी बनकर तैयार है। हमने जो फ्रूट प्यूरी के साथ जो मिश्रण को तैयार किया है, मैं उसे गैस पर थोड़ा सा गरम कर लूंगी। हम इसे धीमी आंच पर गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा मिश्रण इस प्रकार से उबल रहा हो तब मैं उसके अंदर डालूंगी हमारी कॉर्नफ्लावर और वेज जिलेटिन की तैयार की हुई स्लरी और सारे सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। मैं इसमें हल्का सा ग्रीन कलर चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ही इसमें ऐड करें, पर जब हम ऑन्त्रा में बना रहे हैं तब हर लेयर अगर अलग कलर का दिखे बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ग्रीन कलर डालूंगी। मैंने यहाँ पर रेगुलर फूड कलर डाला है। मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया था दोस्तों, और फिर मैंने उसके अंदर फूड कलर डाला था। अब हम मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जब मिश्रण रूम टेम्परेचर पे आ जाए या फिर वार्म हो, तभी हम इसके अंदर डालेंगे 30 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर और हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे। हमें इसे इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई का मतलब है कि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो अगर तभी डाल दिया तो बटर अपने आप पिघल जाएगा हीट के वजह से। हमें इसे तब डालना है जब ये धीरे धीरे स्टर करे तब पिघले। तो हम बटर इसमें तभी ही डालेंगे जब मिश्रण थोड़ा सा वार्म हो। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस मिश्रण के अंदर बटर डालने के सही टेम्परेचर कौन सा है और कैसे समझा जाए, तो मैं आपको समझाती हूँ। इस मिश्रण में हमें तभी ही बटर डालना है जब मिश्रण गुनगुना हो, मतलब थोड़ा सा वार्म हो। यदि आपने बटर डाल दिया और बटर तुरंत ही पिघल गया, उतना गर्म मिश्रण में हमें बटर को नहीं डालना। जब हम बटर डालें तब उसे लगातार स्टर करते हुए इवेंचुअली 2-3 मिनट में जब बटर पिघले तो वो टेम्परेचर एकदम सही है। दोस्तों, हमें बटर को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पिघलाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे बहुत ही ध्यान से करिएगा।
यदि आपने एकदम गर्म मिश्रण में बटर डाल दिया तो ये ठीक से इमल्सिफाई नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारा तेल छूटेगा, जो बटर की जो फैट्स होती है वो रिलीज़ होगी, ये मिश्रण उसे अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और आपका जो पूरा क्रेमो का लेयर है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक से सेट ही नहीं होगा। सो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और ये स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही एकदम केयरफुली करना है। अब मैं इस मिश्रण के अंदर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून लेमन एसेंस। मैंने यहाँ पर फैब का ऑयल सोल्यूबल लेमन एसेंस का उपयोग किया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स, अगर आप इस मिश्रण के अंदर वाटर सोल्यूबल एसेंस डाल रहे हैं जो कि कम स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून एसेंस डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पेपरमिंट एसेंस। फ्रेंड्स, मेरा जो पेपरमिंट का एसेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मैं केवल 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। बट अगर आपका एसेंस कम स्ट्रॉन्ग है या कम इफ़ेक्टिव है या फिर अगर आप मिंट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हो मोहितो में, तो आप हाफ टीस्पून भी डाल सकते हो। 5 से 6 लेमन के ड्रॉप्स। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं क्रेमो को सेट करने के लिए रखूँगी। मैंने ये रिंग ली है और मैंने उस पे क्लिंग फिल्म लगा ली है। ये मैंने कैसे बनाया वो मैंने आपको आगे सिखा दिया है। मैं हमारा तैयार किया हुआ क्रेमो का जो मिश्रण है उसको मैं इसके अंदर पोर कर लूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आप मिश्रण पोर करें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप रिंग के नीचे पहले से ही एक छोटा सा बोर्ड इस तरीके से प्लेस करें जिस तरीके से मैंने किया है, ताकि इसे हैंडल करना आसान हो। मिश्रण पोर करने के बाद मैं इसे टैप कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि इवनली हमारा जो मिश्रण है वो हर तरफ से स्प्रेड हो जाए। मैंने इसे टैप कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में 12 से 13 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। अब हम हमारे ऑन्त्रमे का जो सेकंड लेयर है वो तैयार कर लेंगे। हमारा ऑन्त्रमे का सेकंड लेयर है लेमन मोहितो जेली। तो ये बनाने के लिए मैंने एक बोल के अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। उसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून वेज जिलेटिन। मैं इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालकर उसे अच्छे से मिलाकर एक स्लरी तैयार कर लूंगी। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप वाटर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 100 ml के नाप से पानी लिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5.5 टेबलस्पून मोहितो सिरप। देखिए फ्रेंड्स, ये मोहितो सिरप का उपयोग किया है मैंने। मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन येलो फूड कलर डाल रही हूँ और मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं ये मिश्रण को गैस पे गरम कर लूंगी। देखिए दोस्तों, जब ये मिश्रण इस प्रकार से उबलना स्टार्ट हो तब मैं उसके अंदर हमारी तैयार की हुई कॉर्नफ्लावर और वेज जिलेटिन की स्लरी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। स्लरी डालने के बाद हम इसे आधा मिनट तक कुक कर लेंगे और फिर हमें आंच को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़े से लम्प्स दिख रहे हैं, शायद इसमें थोड़ा सा पानी कम पड़ गया, इस वजह से ये हुआ है। जब भी आप वेज जिलेटिन डालो कोई भी मिश्रण में, तभी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हो तो चलता है, पर लगता है जब मैंने उसे स्लरी बनाया तब थोड़ा सा कम पड़ गया। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो इसका सल्यूशन है कि आपको एक हैंड ब्लेंडर थोड़ा सा इसमें घुमा देना है। मैं आंच को बंद कर दूंगी और हैंड ब्लेंडर को इसमें घुमा लूंगी, जिससे कि जो भी लम्प्स इसमें बने हैं वो सारे हट जाए।
अब मैं हमारे तैयार किए हुए जेली के मिश्रण को थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर दूंगी और जैसे ये थोड़ा ल्यूकवार्म हो जाए फिर मैं उसे हमारा तैयार किया हुआ मोल्ड में प्लेस कर लूँगी। मैंने सेम साइज़ की रिंग ली है और उसके अंदर मैंने ये जेली को पोर किया है, जिससे कि दोनों जो इंसर्ट्स तैयार होंगे वो एकदम सेम नाप से तैयार होंगे। दोस्तों, हम सारे इंसर्ट्स को सेम नाप से इसलिए बनाते हैं बिकॉज जब भी आप ऑन्ट्रमे को कट करें तभी हर एक लेयर का नाप और साइज ऑलमोस्ट सेम लगना चाहिए। मतलब उसका जो रिंग का डायमीटर है वो सेम होना चाहिए और जब आप उसे कट करें तो वो इवन लगना चाहिए। मैंने जेली को 5 to 10 मिनट्स के लिए बाहर सेट कर ली और अब मैं उसे फ्रीज़र में 12 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों, जब आप ये लेयर्स को फ्रीज़र से निकालेंगे तब आपको ये एकदम हार्ड स्टोन लाइक कंसिस्टेंसी में मिलेंगे, पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये उसका एक प्रोसेस है। अगर ये इतना हार्ड नहीं रहेगा तो आप ऑन्ट्रमे बना ही नहीं पाएंगे, पर जब आप इसे खाने के लिए स्टार्ट करेंगे या जब काटेंगे तब ये इतना हार्ड नहीं रहेगा, तब ये एकदम सॉफ्ट जेली लाइक और क्रीमी टेक्सचर रहेगा इसका। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। इसे 12 घंटे हमें सेट करना है फ्रीज़र के अंदर। अब हम ऑन्ट्रमे का जो सबसे नीचे का बेस लेयर है वो तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेने वाले हैं आलमंड केक का बेस। आलमंड केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बोल के अंदर 1/4 कप आलमंड फ्लावर, 25 ml मेजरिंग कप के अंदर मैंने लिया है मैदा, 25 ml के नाप से मैंने लिया है कैस्टर शुगर, 10 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, 5 ग्राम तेल, सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। $50 ml मिल्क और मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर और मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप ऑन्ट्रमे केक बना रहे हैं, स्पेशली ये वाली केक, तो आपको हमेशा बेकिंग पाउडर लास्ट में डालना है और इस प्रकार से मिक्स करना है। सिलिकॉन के मैट के ऊपर प्लेस की है मैंने हमारी रिंग, जिसमें हमने प्रीवियसली सेट किया है हमारा क्रेमो और जेली। बिल्कुल वही साइज की रिंग मैंने यहाँ पर भी ली है। मैं हमारा तैयार किया हुआ बैटर इसके अंदर पोर कर लूंगी और अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। मैं इसे थोड़ा सा टैप करके फिर अवन में डाल रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसे अवन में जब भी प्लेस किया तभी मैंने अपने अवन के दोनों रॉड्स ऑन किए हैं और मैं इसे 10 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ 180 डिग्रीज पे। सभी के अवन अलग होते हैं। मेरे अवन में मैं इस प्रकार से कर रही हूँ और ये केक 10 मिनट में बेक हो जाती है। अगर आपका अवन ज़रा सा कम गर्म होता है या टाइम लगाता है तो आप इसे 12 मिनट के लिए भी बेक कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी केक अच्छी तरीके से बेक हो गई है। देखिए दोस्तों, मैं इसे ना थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसे अनमोल्ड कर दूँगी। केक ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे अनमोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। मैं पहले छुरी की सहायता से इसकी साइड्स छुड़वा दूँगी और फिर हल्के हाथ से इसे इस प्रकार से जो छुरी है उससे मैं उसका बेस छुड़वा दूंगी।
मैं एक केक बोर्ड ले रही हूँ और इस प्रकार से हमारा केक का बेस उस पर ले लेती हूँ बहुत ही सावधानी पूर्वक। अब मैं हमारे इंसर्ट्स को अनमोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले हमने जो ग्रीन एप्पल क्रेमो तैयार किया था हम उसे अनमोल्ड कर लेंगे। मैं इसका जो क्लिंग फिल्म है वो हटा देती हूँ और फिर मैं इसको उल्टा कर लूँगी और जो हमारा ग्रीन एप्पल मोहितो फ्लेवर का क्रेमो है उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इस प्रकार से पुश कर लूँगी और फिर मैं इसे अनमोल्ड कर लूँगी। देखिए दोस्तों, ये एकदम बढ़िया तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है हमारी लाइम ग्रीन कलर की डिस्क। अब मैं हमारी लेमन मोहितो फ्लेवर की जो जेली है उसे अनमोल्ड करके दिखा देती हूँ। मैं क्लिंग फिल्म को हटा लूंगी और हल्के हाथ से जेली को अनमोल्ड कर लूंगी। इस तरीके से जरा सा प्रेस करने से ये निकल जाएगी। अब हम ये जो दोनों डिस्क्स है उसे एक दूसरे पर स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल जो हमारी लेमन मोहितो जेली का जो डिस्क है उसे ग्रीन एप्पल मोहितो क्रेमो के ऊपर हमें इस तरीके से प्लेस करना है। दोनों लेयर्स इक्वली ठीक से प्लेस हो, एक दूसरे के ऊपर सही ढंग से उस तरीके से लगाना है। आगे पीछे नहीं लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे हमारा जो ऑन्थ्रोमे का लुक है वो एकदम बिगड़ जाएगा। ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, दोनों एकदम रंग बिरंगी कलर्स। और अब मैं हमारी ग्रीन एप्पल क्रेमो के ऊपर प्लेस करूंगी आलमंड केक का बेस। ये सबसे नीचे का लेयर है हमारे ऑन्थ्रोमे में। मैं उसे इस तरीके से डायरेक्टली प्लेस कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसे फ्रीजर में रख लूंगी जब तक मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर मैस्कार्पोने चीज़ का एक डब्बा ले रही हूँ। ये 200 ग्राम्स का डब्बा है फ्रेंड्स। अगर आपको मैस्कार्पोने चीज़ पसंद है और उसका फ्लेवर आप चाहते हैं तो आप 100 ग्राम और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें केवल 200 ग्राम ऐड कर रही हूँ। देखिए ये इस प्रकार से पैकेजिंग में आता है। खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। हम ये रेसिपी के अंदर लेमन जेस्ट का उपयोग करने वाले हैं। मैं आपको लेमन जेस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं लेमन में से, वो सिखा देती हूँ। मैंने ये छोटी सी किस्नी ले ली है। मैं उसमें इस तरीके से लेमन को थोड़ा हल्के हाथ से घिस लूँगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो नींबू का सफ़ेद हिस्सा होता है वो इसमें ना आए। यदि वो हुआ तो फिर आपकी जो रेसिपी है वो पूरी कम्प्लीटली बिटर हो जाएगी। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक केवल जो येलो हिस्सा है लेमन का हमें उसे ही लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल आप उसी प्रकार से इसे ग्रेट कीजिएगा। आपको इसे ग्रेट करते हुए वापस से देखना है कि अगर सफ़ेद हिस्सा आ गया तो वो हिस्से को आप वापस से ग्रेट ना करें। मैं ये रेसिपी में लूँगी 4 ग्राम्स लेमन जेस्ट। हमने जो लेमन जेस्ट तैयार किया था उसमें से 2 ग्राम्स लेमन जेस्ट में डालूंगी मैस्कार्पोने चीज़ के अंदर और मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये 2 ग्राम्स लेमन जेस्ट जो मैंने इसके अंदर डाला है ये लगभग आधा टीस्पून जितना लेमन जेस्ट है। अब हम बनाएंगे हमारे ऑन्थ्रोमे के सबसे टॉप मोस्ट लेयर को। ये है लाइम मैस्कार्पोने मूस। लाइम मैस्कार्पोने मूस बनाने के लिए मैं लूंगी एल&वीर कंपनी का 35% फैट वाला क्रीम। ये है व्हिपिंग क्रीम। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ऐसे डब्बे में आता है ये क्रीम।
अगर आपके पास ये कंपनी अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो और कंपनीज है जिनका नाम है आरला, पारस और तीसरा कंपनी है ये जो मैंने आपको दिखा दिया है। ये आपको ऑनलाइन पे भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास इस प्रकार का 35% फैट वाला क्रीम अवेलेबल नहीं है, व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि हम डेयरी फ्री व्हिप्ड टॉपिंग के साथ, जो कि हम केक के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ, वो क्रीम के साथ हम कैसे ये ऑन्थ्रा में बनाते हैं, वो मैं आपको आगे उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आप केवल अपने इंग्रेडिएंट्स के जो फ्लेवर्स है उसे बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलन व्हील कंपनी का 300 ग्राम्स हैवी क्रीम, जिसे व्हिपिंग क्रीम भी कहा जाता है। मैं इसे बीट कर लूंगी। हमें इसे तभी तक बीट करना है जब तक हमें इसमें सॉफ्ट पीक्स ना मिले। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सॉफ्ट पीक्स आ चुकी है। हमें इस प्रकार से ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये एकदम सही कंसिस्टेंसी है। फ्रेंड्स, वैसे तो इसके बॉक्स पे लिखा रहता है, पर फिर भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जब भी आप ये कंपनी का या फिर कोई भी हैवी क्रीम व्हिप कर रहे हो, तो वो व्हिपिंग क्रीम का टेम्परेचर होना चाहिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको इसे तुरंत फ्रिज से बाहर निकाल कर फिर ही व्हिप करना है, इसे बाहर नहीं रखना। आप इसे फ्रीजर में भी नहीं रख सकते, आपको इसे नॉर्मल फ्रिज में ही स्टोर करना है। ये क्रीम व्हिप हो चुका है। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ जब तक मैं आपको आगे की तैयारियां ना दिखा दूं। अब मैं आपको आगे की तैयारी दिखा देती हूँ। मैं ले रही हूँ 14 ग्राम्स कस्टर्ड पाउडर और मैं उसमें डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून जितना पानी और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं एक पैन के अंदर डाल रही हूँ 200 ग्राम दूध। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 36 ग्राम्स कैस्टर शुगर। मैं दूध को गर्म कर लूंगी। जैसे ही दूध बॉईल होना स्टार्ट हो, मैं उसके अंदर डालूंगी हमारा कस्टर्ड पाउडर का स्लरी। सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिला लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये थिक हो रहा है। हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, हमारे घर पे हमें थोड़ा सा स्वीट पसंद है, इसके लिए मैं इसके अंदर डालूंगी 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपके घर में आपको कम स्वीट पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जब ये कस्टर्ड थोड़ा सा गर्म हो, तब मैं इसके अंदर डालूंगी हमारा बचा हुआ लेमन जेस्ट। बाकी का जो 2 ग्राम लेमन जेस्ट है, मतलब जो आधा टीस्पून जितना लेमन जेस्ट है, वो मैं इसके अंदर अभी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेमन एसेंस। मैं कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 50 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जब मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म हो तभी बटर को नहीं डालना, उसे ल्यूकवार्म या गुनगुना जब हो हमारा मिश्रण, तभी ही हमें इसके अंदर बटर डालना है और उसे स्टर करते हुए, लगातार स्टर करते हुए हमें बटर को मेल्ट करना है। बटर डालने के बाद अब मैं हमारा जो मैस्कार्पोन चीज़ बना है विथ लेमन जेस्ट, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
हमारा जो कस्टर्ड का मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब मैं उसे डालूंगी हमने जो क्रीम बीट किया है उसके अंदर, और मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बीटर घुमा लेती हूँ ताकि ठीक से अच्छे से मिक्स हो जाए एक बार। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा नेचुरल येलो कलर इसमें आ गया है क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। ये ऑन्थ्रमे बनाने के लिए मैं इस प्रकार से ये टाइप का सिलिकॉन मोल्ड ले रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास ये शेप का मोल्ड नहीं है और आप कोई और मोल्ड यूज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। मैं इसके अंदर हमारा जो तैयार किया हुआ व्हिपिंग क्रीम है, मतलब जिसके अंदर हमने कस्टर्ड वगैरह सब डाला है, लाइम मैस्कार्पोने मूस का जो पूरा मिश्रण है वो मैं इसके अंदर डालूंगी और स्पैचुला की सहायता से सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑन्थ्रमे का मोल्ड भर रहे हैं तभी सेंटर मोस्ट पार्ट जो है उसमें बहुत सारा मिश्रण डालिएगा, ताकि जब भी आप अपने केक इंसर्ट्स इसमें प्लेस करें तभी वो बेस के बाहर ना दिखाई दे। और जो ऊपर की फिनिशिंग है वो भी बहुत ही बेहतरीन आएगी अगर आपने सेंटर मोस्ट पार्ट में ठीक से अपना जो मूस का लेयर है वो डाला है। तो आपको ये मोल्ड को लगभग 3/4 भर देना है मूस के साथ। अब हमारा जो केक का इंसर्ट है मैं उसे फ्रीजर से निकाल रही हूँ और मैं उसे मोल्ड के एकदम सेंटर में प्लेस कर दूंगी। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हल्के हाथों से उसे गोल घुमाते हुए हम इसे इंसर्ट करेंगे। जब भी आप केक का इंसर्ट इसमें प्लेस कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप उसे बहुत नीचे तक इंसर्ट नहीं करें। सावधानी पूर्वक करना है, हल्के हाथों से करना है। अगर आपका केक का जो इंसर्ट है वो एकदम नीचे तक प्लेस हो गया तो आपका जो केक का टॉप मोस्ट लेयर के नीचे का जो सेकंड लेयर है वो बाहर दिखाई देगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं ये मोल्ड को हल्के हाथों से उठाकर एक बोर्ड में प्लेस कर दूंगी और मैं इसे फ्रीजर में 12 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये गार्निशिंग किस प्रकार से बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, 12 घंटे फ्रीजर में रहने के बाद ये जो है इसे अनमोल्ड करना बहुत ही आसान है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम बर्फ जैसी या फिर स्टोन लाइक कह सकते हैं, एकदम हार्ड हो गया है ये बाहर का लेयर। तो इसे अनमोल्ड करते वक्त आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मोल्ड को साइड से छुड़ा लेंगे और फिर हल्के हाथों से इसे इस तरीके से निकाल देंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल गया है और आप इसे आसानी से हाथ में लेकर फिर प्लेस कर सकते हैं वापस से बोर्ड पे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि ये ऑन्थ्रमे को हम वेलवेट इफेक्ट देंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जब आपका ऑन्थ्रमे अभी ही फ्रीजर से निकाला हो और एकदम ही ठंडा हो तभी ही आपको वेलवेट स्प्रे डालना है, क्योंकि वेलवेट स्प्रे में जो है कोको बटर होता है और उसी से ये इफेक्ट आती है। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या फिर कोई भी बेकरी का सामान जहाँ पे मिल रहा है वो दुकान में आपको ये मिल जाएगा। टर्न टेबल को घुमाते हुए मैं हमारा वेलवेट स्प्रे इस पे स्प्रे कर दूंगी ताकि वेलवेट इफेक्ट हमें इस पर आ जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कलर और बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आई है इस पे।
मैंने यहाँ पर ये येलो कलर का वेलवेट स्प्रे यूज़ किया है, पर अगर आप कोई और कलर का इस्तेमाल करना चाहो तो बाज़ार में ये अलग कलर्स में भी अवेलेबल है। अब मैं ये ऑन्थ्रोमे आपको गार्निश करके दिखा देती हूँ। हम ऑन्थ्रोमे का डेकोरेशन एकदम सिंपल और एलिगेंट रखेंगे। मैं इसे लेमन पील के साथ गार्निश करूँगी। मैंने लेमन पील्स के ये स्पाइरल्स तैयार किए हैं। मैं उसे इस प्रकार से इस पे लगा देती हूँ। व्हाइट चॉकलेट गार्निशिंग की स्टिक, पुदीने का पत्ता, और सिल्वर लीफ या फिर वरक भी कहते हैं इसे, सिल्वर वरक, मैंने उसके साथ इसे डेकोरेट कर लिया है। हमें ऑन्थ्रोमे का लुक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल रखना है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस और गार्निशिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना। इस प्रकार से मिनिमल डेकोरेशन के साथ ही ये एकदम एलिगेंट और लाजवाब लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको ये ऑन्थ्रोमे कट करके दिखा देती हूँ। आमतौर पर जब आपको इसे खाना हो तो आपको ये ऑन्थ्रोमे अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र से आप निकाल कर इसे तुरंत, जैसे ही आपने गार्निशिंग कर लिया है दोस्तों, आप इसे तुरंत अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपको ये ऑन्थ्रोमे कम से कम 4 से 5 घंटे तक थॉ करना है और फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कट करने के बाद आपको इसकी सारे लेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहे होंगे। सबसे बेस लेयर है हमारा आलमंड केक, फिर उसके ऊपर आया हमारा ग्रीन एप्पल मोहितो क्रेमो, उसके ऊपर आया लेमन मोहितो फ्लेवर की जेली, और सबसे टॉप मोस्ट लेयर है हमारा लाइम मैस्करपोन मूस। कितना बेहतरीन और बढ़िया लग रहा है ये, और वेलवेट इफेक्ट से तो इस पर 4 चांद लग गए। जब मैंने इसे कट किया आपको ये लग रहा होगा ये केक कितनी हार्ड है, पर नहीं दोस्तों, ये ठीक से अभी तक थॉ नहीं हुई थी। मुझे आपको इसके लेयर्स दिखाने थे इसलिए मैंने काट दिया, पर अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 घंटे नॉर्मल फ्रिज में रहने के बाद ये ऑन्थ्रोमे का टेक्सचर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कितना अमेजिंग और सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर है इसका। जैसे जेली लगती है, मूस लगता है, एक क्रीमी टेक्सचर आता है क्रेमो का, और सॉफ्टनेस होती है केक का, बिल्कुल वैसा ही टेस्टी होता है ये ऑन्थ्रोमे। आप ये फ्रेंच डिज़र्ट ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा और अपने परिवार वालों को खुश कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका बिज़नेस करना है, अगर आप इसे बेचना चाहते हो, तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ये जो डिज़र्ट है ऑन्थ्रोमे का, आप इसे 2000 रुपीज़ या 2500 रुपीज़ पर डिज़र्ट बेच सकते हैं। ग्रीन एप्पल मोहितो इग्लू बनकर तैयार है।